शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए महज करीब 1.5 साल ही हुआ है। इस दौरान पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। औसतन हर महीने पार्टी के किसी ना किसी विधायक के खिलाफ एक ना एक मामला दर्ज होता ही है। अब तक आपको बता दें कि 12 विधायकों की गिरफ्तारी हुई है और फिर वो जमानत पर रिहा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों से जुड़े इस मामले में क्या पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई करती है या फिर वो जल्दबाजी में आ जाती है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। करीब 1.5 साल पुरानी सरकार, 16 विधायकों के खिलाफ एफआईआर, 12 विधायक जमानत पर रिहा। ये है आम आदमी पार्टी के विधायकों का हाल। लेकिन क्या आपके खिलाफ पुलिस को मिले कोई सबूत? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले करीब 1.5 साल से जिस तरह आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ पुलिस कदम उठाती है और फिर ये मामले जब कोर्ट पहुंचते हैं तो अदालत जो टिप्पणी करती है उससे पुलिस के कामकाज पर सीधा सवाल खड़ा होता है। हम आपको दिल्ली पुलिस के कामकाज पर अदालत की टिप्पणी दिखाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक इसके विधायकों पर दर्ज हुए मामलों का लेखा जोखा। पुलिस ने 16 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 12 विधायक गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा। एक विधायक अदालत से बरी हो चुका है। एक विधायक अग्रिम जमानत पर। 2 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज लेकिन गिरफ्तारी नहीं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस उसके विधायकों को परेशान करती है। पार्टी का आरोप तो ये भी है कि पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर उनके विधायकों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करती है। अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, जेल तो मुझे लगता है सबको जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। सारे एमएलएस को जेल जाना पड़ेगा और कई बार जाना पड़ेगा। जेल के साथ साथ आपका कुछ भी हो सकता है। अगर तैयार हो तो साथ रहो। दिल्ली पुलिस पर पार्टी के इन आरोपों को मजबूती मिलती है अदालत की टिप्पणियों से। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणियां की। मामला सोमनाथ भारती की एम्स के गार्ड से पिटाई। अदालत की टिप्पणी, पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो बनती ही नहीं। एम्स के सुरक्षा गार्ड सरकारी कर्मचारी नहीं है। मामला विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर महिला से मारपीट का आरोप। अदालत की टिप्पणी, दोनों सार्वजनिक गवाहों के बयान में लगातार बदलाव है। शिकायतकर्ता के बयान में भी विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में फेल हुआ है। मामला अमानुतुल्लाह खान पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। अदालत की टिप्पणी, शिकायतकर्ता ने ये आरोप नहीं लगाया कि विधायक ने धमकी दी है। जिस समय धमकी की बात कही गई, आरोपी विधायक हिरासत में था, नहीं धमकी के सबूत मिले हैं। मामला विधायक सुरेंद्र सिंह कमांडो पर एनडीएमसी के कर्मचारी से मारपीट का आरोप। कोर्ट की टिप्पणी, इस मामले में राजनीतिक द्वेष दिखाई देता है। मामला विधायक दिनेश मोहनिया पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। कोर्ट की टिप्पणी, आरोपी विधानसभा का सदस्य है और उसकी समाज में जड़ें हैं। न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसी टिप्पणियां की जिससे दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल किसी भी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करना या ना करना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसी कारण पुलिस पर कई बार अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगता है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी में इसका दुरुपयोग हुआ है या नहीं, इसका फैसला तो अदालत का अंतिम फैसला होने के बाद ही लग सकेगा। कैमरामैन जयपाल के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र गौतम, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ है, दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अमन पवार हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही हमारे संवाददाता विक्रांत यादव भी जुड़े हुए हैं जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। विक्रांत, वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाली पार्टी, राजनीति में शुचिता की बात करने वाली पार्टी की नेता, मंत्री, विधायक तमाम पर आरोप लगते हैं और उस पर अदालत की सख्त टिप्पणियां किस ओर इशारा करती हैं? देखिए, इस मामले में अभी हालांकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक विद्वेष में गिरफ्तारियां की गई हैं। लेकिन चूंकि अभी इन केसेस में, अधिकतर केसेस में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी केवल ये शुरुआती स्तर पर थे। अदालत ने जमानत दी, कुछ केसेस में जमानत देते हुए पुलिस को कड़ी टिप्पणी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस के लिए इन केसेस में, क्योंकि चार्जशीट जब दाखिल होगी उसके बाद असली ट्रायल शुरू होगा। पुलिस ने इन सभी विधायकों को गिरफ्तार किया। पार्टी का आरोप है कि
तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चार्जशीट अधिकतर केसेस में दर्ज अभी दाखिल नहीं की गई है। तो अगर इन केसेस में इनके खिलाफ सबूत हैं, पुलिस को जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए और उसके बाद इस केस का जब ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि एक चीज़ जो पुलिस ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं बल्कि देश में कहीं भी पुलिस के पास ये प्रेरोगेटिव होता है कि अरेस्टिंग किस केस में वो किस समय किस परिस्थिति के मुताबिक करे। ये पुलिस के पास बहुत शुक्रिया अधिकार इस होता है। जानकारी के लिए आपका। आप हमारे साथ जुड़े और अब हम सीधा रुख करने जा रहे हैं राजेंद्र गौतम का, जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। राजेंद्र जी, आपकी पार्टी स्वच्छता की बात करती है, आपकी पार्टी वैकल्पिक राजनीति की बात करती है, लेकिन आप पर लग रहे ये तमाम आरोप और उस पर अदालत की टिप्पणी कैसे देखते हैं आप? मैं इसे इस तरीके से देखता हूं कि ये राजनीतिक द्वेष के तहत इस तरह के झूठे फर्जी केसेस बनाए जा रहे हैं। और अब से पहले अगर आप देखें, इससे पहले भी दिल्ली में विधानसभा बनी हैं, इलेक्शंस हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आई हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में कहीं भी विधायकों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मोदी पुलिस जिस तरीके से विधायकों को अरेस्ट करती है वो अपने आप में संदेह पैदा करता है। किसी को चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस से अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट अगर करना ही है तो वो चाहे तो 160 का नोटिस दे के सीआरपीसी में उनको बुलाएं जांच के लिए, और उनको जांच में लगता है कि भाई इसको गिरफ्तारी की जरूरत तो गिरफ्तार कर लें, लेकिन अपमानित करने के लिए उनको घर पे जाके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारियों को ले जाके पूरी फोर्स लेके जाना, ऐसा लगता है जैसे राजेंद्र जी, यानी कि आप सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर दिल्ली पुलिस काम करती है। इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी। विजेंद्र गुप्ता जी, आपका। जी बिल्कुल, मैं इतना कहूंगा कि इस देश में हम सब कानून से ऊपर है। इस देश में देश में कानून सबसे ऊपर है। कोई कानून से अपने को ऊपर अगर मानेगा या वो कोई खास व्यक्ति अपने आप को कह करके कानून से बचना चाहेगा तो वो संभव नहीं है। अगर जिस पर अगर कोई महिला किसी पर आरोप लगाती है और 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने अगर बयान होता है तो उसके आधार पर फिर गिरफ्तारी, राजा हो या रंक, चाहे एमपी हो चाहे मंत्री चाहे एमएलए, उसको गिरफ्तार पुलिस को करना चाहिए। अगर नहीं करेगी पुलिस तो इसका मतलब ये है पुलिस दोषी है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वास्तविकता ये है कि पुलिस की भूमिका बड़ी लिमिटेड है। मामला तो अदालतों में तय होते हैं। अभी विक्रांत ने भी कहा, कोई मुकदमा अगर दर्ज होगा तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको अदालत के सामने पेश करना। अदालत फैसला लेती है कि उसको जमानत देनी है या नहीं देनी है, उसको कस्टडी में रखना है कि नहीं रखना है। ये मत समझिए आपकी बेल हो गई तो इसका विजेंद्र मतलब जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस की भूमिका लिमिटेड है, लेकिन क्या राजेंद्र जी आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लिमिटेड है या संदेहास्पद है? देखिए, मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। अगर दो पक्ष में मारपिटाई हो जाती है, सर में चोट लग जाती है, तो आप देखेंगे पुलिस को कितनी पावर्स हैं जो उन्हें जुडिशियसली अप्लाई करना चाहिए अपना डिस्क्रेशन। वो चाहे तो उसी केस में 92, 93, 97 लगा देते हैं दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत, जिसमें आराम से 150 रुपये जुर्माना होता है सिर्फ। वो चाहे तो उसी में 107, 151 का कलंदरा बना देते हैं सिर्फ, जिसमें एसीपी कोई स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है। सर प्लीज जरा सुनिए, मैं ये केसेस करता आया हूँ 22 साल से। नहीं, मुझे बहुत लंबा एक्सपीरियंस इस तरह के केसेस को करने का। मतलब अगर किसी और ऐसे केसेस 50 मैं आपको 50 ऐसे केस दिखा सकता हूँ जी। बयान में 93 में लगा देती है पुलिस, आपको हजारों केस मिल जाएंगे दिल्ली में। और मैंने खुद में किए, इसलिए आपके ऊपर मैं वकील हूं, मैं भी कह रहा हूँ मैंने ऐसे केसेस किए हैं। किसी को पीट दे, हाँ आप पिटाई कर दो, किसी की सर फोड़ दो, और आप गुप्ता जी प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, आपने बोला, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। क्या आप? मैं कह रहा हूँ आपने बोला, मैंने क्या बीच में नहीं बोला। आप अगर वकील हैं, आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। 164 के बयान के बाद क्या होगा? आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरे बीच में मत काटिए। जी जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि कोई विधायक हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। और मैं किसी भी प्रकार के पक्षपात के फेवर में नहीं हूँ, ना ही आम आदमी पार्टी किसी प्रकार के लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आप ये देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार हर महीना कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि आपके विधायक, आपके मंत्री या फिर आपके नेता के खिलाफ कोई मामला दर्ज ना हो? देखिए, जिस तरह की राजनीति करने हम आए हैं, हमें पता है इस तरह का तो हमें झेलना पड़ेगा।
हमें कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तो ये बलि तो हमें चढ़ानी है और हम लोग तैयार है उसके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी की राजनीति को हम लोग खत्म कर रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की ये बड़ी अजीब बात, देखिए ये सारे केस डिस्प्रूव होने वाले हैं कोर्ट में आने वाले समय में, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि विधायक को गिरफ्तार ना किया जाए, अगर किसी ने गलत किया है तो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, या एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, चाहे उसको अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन भाजपा के इतने सारे नेताओं के खिलाफ केस है, राजेंद्र जी के साथ और बहुत सारे मसले हैं इससे संबंधित, वो जरूर हम साझा करेंगे। सीधे तौर पर सवाल ये उठ रहा है वो ये कि आखिर इस तरह के मामले जिन पर बहुत तेजी से पुलिस एक्शन करती है, उस पे साक्ष्य जब देने होते हैं कोर्ट में, तो उन साक्ष्य को लेकर पुलिस क्यों कमजोर हो जाती है, और इसी को लेकर पुलिस की मौजूदगी पर कई सवाल उठते हैं। आपके विधायक नेता मंत्री के खिलाफ क्या मिला, इस पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, मैं आपके पास ब्रेक से पहले नहीं आ पाई थी। एक कह रहे हैं कि हम देश के लिए, कुर्बानी के लिए इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं वो हमें झेलना ही पड़ेगा। दूसरा कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से विजेंद्र जी की जो पुलिस कर रही है वो अपने मुताबिक कर रही है, उसे किसी तरह की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं? देखिए प्रीति जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने एमएलएज को यहाँ बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जो जितेंद्र तोमर का फेक डिग्री वाला मामला था, उसमें भी अरविंद केजरीवाल लास्ट मोमेंट तक जो है जितेंद्र तोमर को डिफेंड करते रहे, जब तक कि कोर्ट ने नहीं बोला और कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मजबूरन उनको हटाना पड़ा। इसी तरीके से सोमनाथ भारती का जो डोमेस्टिक वायलेंस केस था, उसमें भी ये लोग इसको, सोमनाथ भारती को आखिरी मोमेंट तक डिफेंड करते रहे। अल्टीमेटली जब कोर्ट ने बोला कि सरेंडर करिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरेंडर करिए, जब जाके मजबूरन सोमनाथ भारती को सरेंडर करना पड़ा। इसी तरीके से संदीप कुमार के केस में इनके प्रवक्ता आशुतोष जी ने उनकी तुलना महात्मा गांधी जी से यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से अपने विधायकों, मंत्रियों, नेताओं की गलतियों को छुपा रही है और उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। क्योंकि इस पर जवाब राजेंद्र जी आपका। एक बात अपनी पूरी करना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जो राजनीति में आने से पहले जो राजनीति में शुचिता की बात करते थे, और अब आप देखिए कि जब इन लोगों पे सब आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं तो भी इन्होंने किसी भी अपने पूर्व मंत्री को या एमएलए को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। राजेंद्र जी जवाब दीजिए इस बात का। सबके पास आम आदमी पार्टी की प्राइमरी जवाब ले लेते हैं राजेंद्र जी। सब आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं आज के डेट में भी। देखिए ये केवल आम आदमी पार्टी में ही संभव है, जहां जैसे ही कोई आरोप लगता है, गंभीर आरोप लगता है, तुरंत आम आदमी पार्टी तुरंत अपने मंत्री तक को तुरंत हटा देती है। ऐसा ना तो केंद्रीय सरकार में आज तक कोई कर पाया और ना ही जो कांग्रेस की सरकार है उसने भी कभी नहीं किया कि नहीं है। इतना बता दीजिए गौतम जी। आम आदमी पार्टी के बिल्कुल आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। क्या कार्रवाई करी? आज भी मेंबर हैं। अरविंद केजरीवाल जी के घर जाकर उनकी टेबल पर बैठते हैं। चीजें सामने आई, जैसे चीजें सामने आई, कोर्ट ने पकड़ी, आज तक आपने उनको पार्टी से तो बाहर नहीं निकाला। देखिए मंत्री रहते हुए जैसी चीजें सामने आई, हमारे एमएलए रहते हुए आम आदमी पार्टी के मेंबर है कि नहीं है, आपने पार्टी से क्यों नहीं बाहर निकाला? आप इस बात का जवाब दीजिए। आप बताइए कांग्रेस की सरकार के टाइम में या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में जिन मंत्रियों के खिलाफ एलिगेशंस हैं, आप बताइए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अमन जी की पार्टी में क्या होगा नहीं होगा, क्या वो एक मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी आगे अपने आप को फॉलो करेगी? वो पार्टी जो शुद्धता की बात करती है, वो पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति की बात करती है। राजेंद्र जी देखिए यही उन्होंने नहीं किया, इसीलिए वो सत्ता से बाहर है और आप हैं। इस बात को समझिए। सारे जिनके खिलाफ भी जो इनके पूर्व मंत्री थे आज की डेट में सब एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। किसी को अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से इन्होंने निकाला, पार्टी से बाहर निकाला। आसिम अहमद खान के खिलाफ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया था, लेकिन हमारी पार्टी को पता लगा, हमने तुरंत छीना। आसिम अहमद खान हमने तुरंत मंत्री पद से हटाया उनको। मेंबर हैं आपके साथ विधानसभा में, आप ही की पार्टी के पक्ष मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ना आपकी पार्टी में किस मंत्री को तुरंत हटाया गया है? आप बताइए, बीजेपी या कांग्रेस ने किस मंत्री के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया है? हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। हमारे और आपके बीच में यही अंतर है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, आप कार्रवाई नहीं करते हैं। मेंबरशिप से क्यों नहीं हटाया? आज भी तो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। देखिए ना, आपकी पार्टी कार्रवाई नहीं करते, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं।
इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा, इस बात को मुझे फिर से दर्शकों के सामने रखना पड़ेगा, वो ये कि आपकी पार्टी सत्ता में, और वो सत्ता में इसीलिए है प्रचंड बहुमत के साथ क्योंकि जो पहले की सरकार कांग्रेस की रही वो सही से अपने आप को नहीं पेश कर पाई जनता के सामने, और मौका अगर आपके पास है तो आप उनके घटनाक्रमों को पेश करके ये कहें, नहीं अमन जी एक मिनट, अगर मौका मिला है तो यानी कि आप कुछ बेहतर करेंगे इस उम्मीद के साथ आपको आगे लाया गया है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद जहां ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री आरोपों को घेरे में हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल है वो पुलिस को लेकर भी उठ रहे हैं। ऐसे में विजेंद्र जी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, बीजेपी आपकी कामयाबी को पचा नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? इस वैकल्पिक राजनीति को खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए वो पुलिस का इस तरह से इस्तेमाल कर रही है, ये लगातार आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है। ये बड़ा हास्यप्रद है कि ये वैकल्पिक राजनीति है। दिल्ली में एक काम नहीं हो रहा, 100 से ज़्यादा विवाद खड़े किए जा चुके हैं 1.5 साल में। दिल्ली की जनता त्रस्त है और एक प्रकार से एमएलए के बारे में भी जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से महिलाएं आरोप लगा रही हैं, जिस तरह संदीप कुमार आज जेल में, इनके मंत्री 6 में से 3 मंत्री भ्रष्टाचार में या महिलाओं के शोषण को लेकर के या भ्रष्टाचार के मामलों में मंत्रिमंडल से बाहर निकाले जा चुके हैं। सवाल ये है कि सत्येंद्र जैन के ऊपर अभी जिस तरह का मामला हवाला का 17 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जैन जी से कि ऐसा, राजेंद्र गौतम जी से कि आप सिर्फ और सिर्फ बातों के ही शेर हैं, असलियत आपकी दिख रही है? सिर्फ बातों के अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ हो क्या रहा है, किया क्या राजेंद्र जी? और सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना, चीजों को घुमाना जी, मुझे लगता है नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को तो कभी काम दिखाई भी नहीं देगा, इसके अलावा और कोई गुप्ता जी जब जरा सुन लीजिए, गुप्ता जी जरा सुन लीजिए, ये तो दिल्ली की जनता, जो काम हो रहे हैं आप सभी काम को, ये बड़े दुख की बात है कि इतनी दिल्ली की जनता बिल्कुल बताएगी, अभी भी इलेक्शन में बताया और आने वाले समय में भी बताएगी। आप कभी कभी जरा अपनी एमसीडी के कारगुजारी को भी देख लिया करिए। दूसरी बात, जो इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, 8000 रूम बन के लगभग तैयार हो चुके हैं, 25 स्कूल लगभग बन के तैयार हैं, वो काम आपको दिखेगा नहीं। जो हेल्थ में जो सुधार है, एजुकेशन सिस्टम में जो सुधार है, वो आपको दिखेगा नहीं। आपने वाईफाई की बात की थी, आपने सीसीटीवी कैमरा की बात की थी, 500 स्कूल खोलने की बात की थी। लगता है आप चीजों को पढ़ते भी नहीं है। कहाँ एक भी कॉलेज? सीसीटीवी कैमरे की सीसीटीवी कैमरे बहुत जल्दी लगने वाले हैं। 2 साल होने वाले। कंपनी आपको पता है, कंपनी लगभग फाइनल हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। विधायकों की गिरफ्तारी पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी है राजेंद्र जी, तो आपको क्या लग रहा है? बाकी जो काम हो रहे हैं वो तो दिल्ली की जनता देख ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं है, महिलाओं ने भी लगाए हैं जिनमें ज्यादातर आरोप। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर ध्यान से मेरी बात सुने तो मैं जवाब दूं। इससे पहले दूसरी पार्टी के मंत्रियों पर आरोप लगे, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? ये अंतर हमने पैदा किया है कि जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ। अगर किसी मंत्री के खिलाफ आरोप लगते हैं, आरोप कोई ना भी लगाए, अगर हमें कहीं से भी प्रूफ मिल जाता है, अपनी पार्टी के वॉलंटियर से मिलता है, तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। आसिम अहमद खान का एग्जाम्पल आपके सामने है, आप बताइए, इनका देख लीजिए, इनके कितने आपके सोनी मिश्रा जो इनकी खुद की कार्यकर्ता थी, इतने सारे केसेस मामले में मैं सवाल करना चाहती हूँ विजेंद्र जी, सवाल यह है कि 5 विधायक आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जिनके फेवर में अदालत की टिप्पणी गई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस पर सवाल है, पुलिस बिल्कुल भी निष्पक्ष होकर काम करती नहीं दिखाई दी है इन मामलों में। प्रीति टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मुकदमा दर्ज है, उसकी कार्रवाई जारी है। कोर्ट की टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, उसका वो देखिए, एक रनिंग रेफरेंस और कोर्ट के आदेश, उसमें अंतर होता है। आप मुद्दे पर जाइए, मामले पर जाइए। अगर कोई मामला महिला की छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है और 164 में महिला बयान देती है कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, तो फिर वो मुकदमे का फैसला अदालत देगी, तब सामने सारी बात आएगी। गुप्ता जी, मुकदमा चलेगा। गुप्ता जी, कोर्ट ने किन परिस्थितियों में क्या टिप्पणी की है, गुप्ता जी, कोई अर्थ नहीं है। मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा नहीं है। एक मिनट सुनिए, अगर मैं कुछ गलत करूंगा मेरे खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। गुप्ता जी प्लीज एक बात सुनिए, कार्रवाई कोई एक ऐसा नहीं है। आपके नेताओं पे मुकदमा दर्ज होता है, वो अरेस्ट नहीं होते कभी, आपके लोग जेल नहीं जाते। मैं अरेस्ट हुआ हूँ,
आपके आपकी नेताओं को जानकारी के पुलिस लिए। जेल नहीं भेजती। मैंने बेल उनको ली थाने है। में बड़े प्यार से बुला के मैंने बेल ली है। जमानत दे देती है। आपको गलतफहमी आपकी पुलिस है। तो आपको तो बड़े गलतफहमी प्यार है। सम्मानपूर्वक बुला के जमानत दे देती है। अदालत आपके लोग जेल नहीं अदालत जाते। में पेश करेगी पुलिस। और देखिए, आप क्या आपने समझते मेरी हैं? बात बीच आप में कानून काटी। से ऊपर है। कानून से ऊपर आपने है। जो मैं पहले बता रहा था, आप कानून से ऊपर है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। कानून से ऊपर तो ना प्रधानमंत्री जी है, ना राष्ट्रपति जी है, ना कोई एमपी है, ना एमएलए है। कानून सबसे ऊपर है। और हमारी देश के कानून में पूरी आस्था है। कोई कार्रवाई नहीं, ना हो। आपकी गलतफहमी आप मान रहे हो। कौन सी आपका नई बात बिहेवियर शो बता रहे हैं करता है। आपका बिहेवियर शो करता है। आपका बिहेवियर शो करता है। आपका बिहेवियर शो करता है कि आप कानून से ऊपर मानते हैं अपने आप बात को। आप तो कानून को मानते ही नहीं है। देखिए, आप तो लोगों को जिंदा जला देते हैं। आपके लोग कानून तो मानते, कानून मानते। आप तो देखिए अपने कार्यकर्ताओं का रवैया। दर्ज ना होते। आप अपने कार्यकर्ताओं का महिलाओं रवैया के देखिए, वो खिलाफ कितने कानून में 12 में से आपके लोग तो 6 कानून में मामले। भरोसा ही नहीं करते हैं, कानून को मानते ही नहीं है। प्रीति, 12 में से 6 मामले महिलाओं से 6 आप विजेंद्र प्लीज जी, एक बार जो हमारे विजेंद्र जी, एमएलए ये के सवाल खिलाफ आपसे पूछा जाना प्लीज इसलिए भी गुप्ता जी, लाजमी है। सोमनाथ गुप्ता का जी, जो मामला हमारे है, MLA के अखिलेश खिलाफ पति केस दर्ज त्रिपाठी हुआ, का जरा मामला सवाल है। पढ़ के इन देखिएगा। मामलों में महिलाओं ने ही शिकायत की थी और बयान गवाहों के बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एम्स का सुरक्षा गार्ड है उसे सरकारी कर्मचारी नहीं बताया जा पाता है कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं कमजोर पुलिस का पक्ष पड़ रहा है और आप पर यह दबाव है लगातार कि केंद्र के इशारे पर पुलिस काम कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। प्रीति जी, धाराएं कौन सी लगेंगी, कौन सी नहीं लगेंगी, ये भी अदालत तय करती है। सर, चार्जशीट तो कौन दायर करेगा, एविडेंस कौन पेश करेगा? देखिए, एक मिनट, चार्जशीट, एक मिनट सुनिए, पहले कार्रवाई को समझ लीजिए आप। पहली बात यह है कि पुलिस की लगाई हुई धाराएं कोई फाइनल नहीं होती। वो एक मुकदमे की जो तुरंत नजर आता है उसके अनुसार धाराएं लगती है, लेकिन फैसला अदालत में ही होता है धाराओं का। दूसरा, चार्जशीट या उसके बाद फाइल से, ये सब प्रोसीजर का पार्ट है। ये हिंदुस्तान की अदालतों का मामला जो है वो आप ये मत मानिए कि वहां बहुत पारदर्शिता है। चलिए हम अमन जी से भी समझ लेते हैं। अमन जी, आप सुन रहे हैं विजेंद्र जी की बात को, वो कह रहे मोदी हैं पुलिस के पास बहुत पावर है। मोदी पुलिस के पास बहुत राजेंद्र जी, पावर आ है। रही वो हूं मैं चाहे तो आपके पास। बेलेबल समझ ऑफेंस जरा में ये नॉन बेलेबल समझाने धारा की लगा कोशिश देती है कीजिए। विजेंद्र जी ये ताकि कह उसकी रहे हैं जमानत कि ना हो जिस पाए। तरह से पुलिस ने धाराएं लगाई वो आखिरी धारा नहीं है, कोर्ट का प्रोसेस है, उसमें धाराएं बदलती रहती है। जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए और इस बात के जरिए विजेंद्र जी अपने आप को कैसे डिफेंस में ला रहे हैं वो भी बताइए दर्शकों को। देखिए, पुलिस जो मर्जी चाहे चार्जशीट दाखिल कर दे किसी भी केस में, अल्टीमेट जो फैसला होता है वो कोर्ट को, अदालत को लेना पड़ता है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें उसे ध्यान में रखते हुए और जो एविडेंस प्रोड्यूस किया है उसे ध्यान में रखते हुए वो धाराएं बनती है कि नहीं बनती टिप्पणियां है। कितनी रेलेवेंट होती हैं, इन पर जरा बताइए। ये रनिंग टिप्पणियां हैं, पर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, 12 जो विधायक हैं उनके खिलाफ, जो उनमें से जो 5 विधायक हैं उन केसेस में जो वुमेन जो हैं वो खुद विक्टिम जो हैं वो कंप्लेनेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई सुओ मोटो एक्शन एकदम से ले लेती है। इसमें आप जब तक पुलिस के पास जाके शिकायत नहीं करेंगे, कोई किसी ना किसी इन केसेस में जो महिला थी उसको कोई ना कोई परेशानी रही होगी, किसी तरीके का उसके साथ अत्याचार किया गया होगा, जब भी उन्होंने एमएलए के खिलाफ शिकायत दर्ज करी है और पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। दूसरी बात यह कि जो सोनी मिश्रा का मामला था, जो आम आदमी पार्टी की खुद की कार्यकर्ता थी, वो कई बार अरविंद केजरीवाल के पास गई और विजेंद्र गुप्ता जी की पुलिस के पास भी गई कि मेरे को जो वहां के लोकल विधायक हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं, और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी नोट किया कि मेरे को उनकी वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। ना ही कोई जो है एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ जब तक उनकी जान नहीं चली गई, ना ही अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी चुप्पी खोली। राजेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए। ये बात जो है, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, जवाब दीजिए। एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें। अमन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अमन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। सोनी के केस में अगर एफआईआर किसी ने दर्ज कराई तो वो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दर्ज कराई। पीजीएमएस में कंप्लेंट आई, पीजीएमएस के थ्रू पुलिस पे दबाव बना के हमने दर्ज करवाया। बार-बार अरविंद केजरीवाल के पास गई कि मुझे तंग किया जा रहा है लोकल विधायक से। अगर आप बीच में सुनेंगे नहीं, जब किसी की जान चली बड़े गई दुख तो की बात है कि आप एक्शन ले अपने लिया। आप बोलते, हम बीच में नहीं बोलते। जब आप बोलते हैं हम बीच में नहीं बोलते। आप ये बताइए कि आपने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया जब वो बार-बार अरविंद केजरीवाल के पास गई, उन्होंने चिट्ठी लिख के दी बकायदा अरविंद केजरीवाल को। सोनी जी, अब आप सुनेंगे तो जवाब मिलेगा। देखिए, आप सुनेंगे तो जवाब मिलेगा, अदरवाइज आप बोलते रहेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं। बताइए। सोनी के केस में मुकदमा हमने दर्ज करवाया है। बाद में उनकी जान जाने के बाद में रिकॉर्ड देखिए। पहले क्या किया दूसरी बात, आपने? जो पुलिस अधिकारी जिसके पास जिस पुलिस अधिकारी, आप तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। जान जाने के बाद में नहीं, पहले दर्ज कराया जब तो वो जीवित थी।
आपको पता ही नहीं है, कुछ भी लग रहा है। आप बिना एफआईआर पढ़े जो आप आ उनकी जाते हैं केस बहस में में। हुई है वो बाद में हुई पहले है, स्टडी जब वो कीजिए, पहले केस कंप्लेंट हुआ करती क्या रही है। आपने कोई आप एक्शन नहीं बिना लिया अपने जानकारी लोकल के एमएलए के बोलिए। खिलाफ। नहीं, पहले हुई है मुकदमा। अगर पहले मुकदमा आपने एक्शन ले लिया होता तो उनको आपको सुसाइड फिर करने पता की ही क्या नहीं कुछ, जरूरत आप पड़ती? डिबेट में भाग ले रहे हैं। उनके जीवित रहते उनके जीवित अगर रहते आपने FIR एक्शन दर्ज ले कराइए, लिया आपको होता पता तो ही नहीं उनको है वो कुछ। कदम उठाने की जरूरत बड़े क्या दुख की पड़ती? बात आप बिना जाने बोल रहे हैं। विजेंद्र जी, आपकी भी ऐसा पार्टी है, पर सवाल मुकदमा उठ रहे पहले हैं। दर्ज राजेंद्र हमने जी, जिस करवाया, बात का आप वो CM लगातार साहब के जिक्र कर ऑफिस रहे गए हैं और थे, जिसको लगातार PGMS के थ्रू ऑब्जेक्ट मुकदमा कर दर्ज रहे हुआ। हैं अब अमन आप यहाँ मेरी पर। जवाब ऐसे पूरा हो में जाने आप दीजिए। पर भी विजेंद्र जी सवाल प्लीज उठ जवाब रहे हैं पूरा कि हो जाने आपकी दीजिए। पार्टी ने भी उनके खिलाफ अगर आप केस जवाब ही दर्ज पूरा नहीं करवाया होने दे होता रहे हैं। विधायकों के खिलाफ तो शायद सोनिया जिंदा होती। निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बता दूं, ये राजेंद्र गौतम जी गुमराह कर रहे हैं। सोनी मिश्रा को अभी भी इनके 3 कार्यकर्ता जेल में हैं। सोनी मिश्रा की मैं उसको हत्या कहूंगा, सुसाइड तो देखिए मजबूरी में गुप्ता क्यों जी, करनी प्लीज पड़ी? आप उसको टीवी suicide के चैनल लिए- पे बैठ के झूठ मत मैं- बोलिए। एक मिनट आप चुप रहिए, नेता एक मिनट विपक्ष चुप के रहिए, कुछ प्लीज। गरिमा का ध्यान रखिए, राजेंद्र प्लीज। जी, आप 1 मिनट आप शांति रखिए। आप राजेंद्र जी, मेरे गरिमा मित्र गिरा रहे हैं, आप शांति अपने रखिए। पद की। देखिए प्रीति, मैं एक बात प्लीज बताऊं, प्लीज। ये गुमराह कर रहे हैं, ये लगातार गुमराह कर रहे हैं। सोनी मिश्रा के मामले में इनके लोग उसको परेशान करते रहे, शारीरिक शोषण करते रहे, और उसने जब इस मामले में कंप्लेंट की DCW में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि इनके दिल्ली के जो हेड है दिलीप पांडे, वो बीच में एक दलाली का काम करते रहे, बीच बचाव करते रहे। जो लोग विक्टिम उसको सोनी मिश्रा के खिलाफ शारीरिक शोषण कर रहे थे, उनसे बैठकर समझौते कराते रहे। प्रश्न ये है कि ये बात कहना आम आदमी पार्टी का उन्होंने FIR दर्ज कराई, इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता। वो कंप्लेंट सोनी मिश्रा ने खुद दर्ज कराई, जब उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी, वो सब जगह गई, बताएं इनकी पुलिस क्यों नहीं और सुन रही कोई थी बात? कार्रवाई नहीं हुई। प्रश्न ये बताएं है, इनकी जब पुलिस बात क्यों नहीं सुन सुसाइड रही थी? कर लिया, PGMS के इन्होंने थ्रू कौन दर्ज सी हुई है। FIR करा दी? हमें ये गुप्ता समझ नहीं आ रहा। जी PGMS के थ्रू FIR दर्ज हुई है FIR। अरे गुमराह मत PGMS के करिए। थ्रू दर्ज हुई है, क्या बात कर रहे हैं आपके आप? लोग आप आपकी चैनल पे पार्टी बैठ के अंदर झूठ सेक्स मत बोलिए, स्कैंडल प्लीज। चलता है। आपकी देखिए, पार्टी में आप सेक्स स्कैंडल नेता चलते विपक्ष हैं, हैं। मैं आपका सम्मान सोनी करता हूं मिश्रा गुप्ता की जी, हत्याकांड मैं के आपका बाद सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आप भी आपका सम्मान करता प्लीज हूं। गलत फैक्ट्स मत मैं भी बताइए। गौतम जी आपका सम्मान प्लीज करता गलत हूं। फैक्ट्स मत मैं आपका बताइए आप। सम्मान करता हूं, लेकिन सेक्स लेकिन स्कैंडल आप है फैक्ट्स- इनकी आप पार्टी फैक्ट्स सही नहीं बता में, रहे सेक्स स्कैंडल हो रहे हैं। सर, आप इनकी फैक्ट्स पार्टी सही की नहीं बता रहे कार्यकर्ता को सुसाइड करनी पड़ी, इनकी पार्टी को सुसाइड करना पड़ा, पार्टी देखिए, की कार्यकर्ता को। आने वाले सेक्स समय स्कैंडल में दूध का दूध इससे और पानी बड़ा का और पानी सबूत हो क्या होगा? जाएगा। इसका बड़ा आपकी और पार्टी सबूत में क्या कितनी होगा? ईमानदारी है और हमारी पार्टी में कितनी ईमानदारी है, ये वक्त बहुत जल्दी बताएगा आपको। वो ये है कि भ्रष्टाचार जिस का Time will teach you a lesson. इंटरनल लोकपाल की अरविंद केजरीवाल हमेशा बात करते थे, अंदरूनी लोकपाल की, कि जब कभी भी ऐसा मामला आएगा तो हमारा अंदरूनी लोकपाल उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो अंदरूनी लोकपाल तो बिल्कुल गायब हो गया। उस एडमिरल रामदास को इन्होंने लात मार के बाहर निकाल दिया, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ, कि अगर ऐसे मामले आम आदमी पार्टी में उठे तो उनपे कोई सुनवाई करने का कोई स्कोप ही ना हो, कोई कारण ही ना हो। इन्होंने इसलिए अंदरूनी लोकपाल को खत्म कर दिया। तो गौतम जी ये बताइए कि आप जो वायदा लेकर के आए थे जनता के सामने इलेक्शन से पहले, और जिस बात जो मैं कह रहा हूं, आपने जो लोकपाल बार-बार पे- सुचिता जो का लोकपाल जो पे आपने दिल्ली सरकार ने- प्रमाण जो दिया था, लोकपाल पे अब दिल्ली अरविंद सरकार ने बिल केजरीवाल ये पास कहते हैं किया, कि हम गारंटी जो नहीं लेते, लोकपाल पे- हम जो लोकपाल गारंटी पे नहीं बिल लेते पास कि किया कैसा दिल्ली आदमी सरकार हमारी ने, पार्टी में आएगा। उस पे हम एसेंट तो क्यों नहीं सिर्फ दे ये देते कह हैं जी? सकते हैं कि हम कोशिश कर मैं सकते कह रहा हूं, हैं, LD बाद साहब में उस वो लोकपाल आके बिल पे कैसा बन एसेंट जाए क्यों नहीं उसकी दे हमारी देते? गारंटी नहीं है। ये कहा अरविंद केजरीवाल ने बिल- राजीव वो जी, बिल आपको इस turn down बात क्यों को कर मानना दिया? होगा कि आपने बहुत सारे वो बिल सपने turn down दिल्ली की क्यों कर जनता दिया? को दिखाए थे और शायद वो सपने पूरे नहीं हुए, और जो मसला है वो दिल्ली पुलिस और वो पूरे आम हो रहे आदमी हैं, धीरे पार्टी की धीरे पूरे हो सरकार रहे के हैं। बीच में सारे- फंसकर रह गया सारे है। सपने नतीजा कोई ये कि एकदम कोर्ट जादू को से सख्त पूरे नहीं हो टिप्पणी करनी सकते। पड़ी है। इंटरनल विजेंद्र जी, आपसे मैं भी कई इस सवाल का मामले जवाब में दूसरे आप- के बाद दिनेश मोहनिया की हो, सुरेंद्र सिंह कमांडो की हो, अमानतुल्लाह खान की हो, या फिर विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की हो, या फिर सोमनाथ भारती की हो, जिस तरह की टिप्पणी अदालत ने की है उससे साफ साबित हो रहा है कि पुलिस सब कुछ ठीक कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रीति, मैं इतना कहूंगा कि पुलिस और विक्टिम, पुलिस और जो कल्प्रेट है और अदालत, उसके बीच में पुलिस एक सूत्रधार का काम करती है। वास्तविकता तो ये है, फैसले अदालत में होते हैं। अगर किसी पर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो आप पुलिस को उसको गिरफ्तार करना ही होगा, करना ही चाहिए। नहीं करेगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस अपनी भूमिका निभाने से पीछे हट रही है, और अदालत उस पर बेल का फैसला अदालत करती है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस पर बेल देनी है कि नहीं देनी है। कोई महिला अगर 164 में उत्पीड़न का बयान देगी मजिस्ट्रेट के सामने, तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की कोई शक्ति ऐसी नहीं है
जो उसकी गिरफ्तारी को रोक सके। एक विधायक अगर किसी भी शक्ति से अपने को बड़ा मानता है विजेंद्र तो जी वो आपको अलग बात रोकना है। पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र अगर जी महिला लास्ट का कमेंट उत्पीड़न आपका इस पर। होगा, जी देखिए, अगर पुलिस की बात की जाए तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि पुलिस जो करती है बिल्कुल सही करती है। जिन लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं, जिनको गंभीर चोटें हैं, वो अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों में एसीपी डीसीपी के ऑफिस में चक्कर लगाते रहते हैं, और मुकदमा पुलिस जब दर्ज नहीं करती उनको पुलिस कोर्ट में जाके कंप्लेंट केस डालने पड़ते हैं, लाखों रुपया खर्च करना यानी पड़ता है। पुलिस अपना काम सही अगर से नहीं पुलिस कर रही है, आप ईमानदारी ये से काम कहना चाह करे रहे हैं। तो मैं अमन समझता हूँ पवार अगर जी, सच्ची आपका लास्ट सबको न्याय दे, देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से नहीं करती है, ये सच है। जो झूठे वादे और फॉल्स प्रोपेगेंडा अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले लेकर के आए थे, आज उसका भार जो है इन कारणों की वजह से दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। और जो विक्टिम कार्ड और बार बार अटेंशन डाइवर्ट करने की ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है पिछले 1.5 साल से, उसमें जो फेलियर्स हैं इनके आम आदमी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं छुपाए जा रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश ये होगी यानी कि तो कुल एक मिलाकर सरकार अमन ये कहा जा सकता है कि भले ही 5 मामलों में कोर्ट की टिप्पणी ऐसा बता रही है कि आम आदमी पार्टी के सभी जो आरोप उन पर लगे हैं वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा भी सही है कहना कि जिन आरोपों की तस्दीक खुद ऐसी महिलाएं कर रही हैं जो परिवार की हैं, उन मामलों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।